Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. My name is Bhumika. और मेरा नाम है जगदीश। तो हाँ बाबू, आज क्या दिखाने वाला है? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इमरान खान न्यू वायरल टिकटॉक वीडियोस। ओके, तो वीडियो का टाइटल क्या है जिंकी? टिकटॉक वीडियो इमरान खान का न्यू वायरल ओके, वीडियो। तो इमरान खान के टिकटॉक वीडियोस हैं। इंडिया में टिकटॉक बैन है, तो चलो यही देख लेते हैं हम। तो देखते हैं कि वीडियो में क्या है। उनके शायद फैंस ने बनाए होंगे। वैसे इमरान खान का नाम आजकल काफ़ी चर्चा में है पाकिस्तान में, है ना। तो देखते हैं उनके वीडियोस, उनका स्वैग दिखेगा वीडियो में, हाँ? ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। फिर बाकी बातें वीडियो बाद। जो जिंदगी है ना, वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम जीरो से एकदम कामयाब हो गया। वो एक साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच जिंदगी का नाम है। एक बंदा जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं इस वक्त, कोई उसके पास कोई, वो रोजाना कौम से खिताब करता है, और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पीटीवी है उसका कौम से खिताब कोई नहीं सुन रहा। जिसके पल्ले कोई शय नहीं, एक मेरी तरह कैमरा है, उसका कौम से खिताब हर बंदा सुन रहा है। आज प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से निकला है कि आजादी और सहाफत के नाम पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आजादी है राय के नाम उसकी पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली दफा हुआ है। मुझे फख्र है कि यूएन में, ओआईसी में, दुनिया में मैंने इस चीज को उठाया, और आज इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल इस मुल्क में ये इतने नालायक ना है, नकम्मे नकट्ठू, और इनकी कोई इज्जत नहीं है। सबको पता है ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं। इमरान खान को नाअहल करार देना या उसकी पार्टी पर पाबंदी लगाना, ये अहमकों की जन्नत, अहमकों की दोजख में रह रहे हैं, जन्नत भी नहीं कहना चाहिए। आप बड़ी बातें करते हैं, हमने मोटरवे बनाया, अच्छा किया, किसी पे एहसान नहीं किया। इमरान खान साहब ने कोई अच्छा काम किया है या करेंगे, हमारा भी किसी पे एहसान नहीं है, अपनी ड्यूटी की है। आप पूछते सवाल क्यों हो हमसे? सवाल तो होगा। एक शख्स ने किसी शख्स को कहा, ए लोगों मेरी बात सुनो। दूसरे शख्स ने कहा, मैं क्यों सुनूं? आपको पता है ये सवाल किससे हुआ कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा? ये उस शख्सियत से सवाल हुआ जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों सुनो, मेरे बाद अगर कोई पैगंबर होता तो उमर होता, लेकिन नबूवत का और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका। जब उमर फारूक आजम से सवाल हो सकता है तो कौन है नवाज शरीफ, कौन है आसिफ जरदारी, और कौन है इमरान खान, और कौन है अली मोहम्मद? अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते। बूट पॉलिश करके और अपनी शक्ल बूट के अंदर देख के, इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके आप इक्तदार में आ गए हो, तो अब जिम्मेदारी लो। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ। बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहां बैठ के काम करो। लेकिन सबसे खौफनाक चीज, उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और उसकी 10 महीने की बेटी। ये जरा आप देखें। ये कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। अब तक सरेआम इमरान खान की गिरफ्तारी की बात भी करने लगे। सरेआम आप तो ऐसे एटीट्यूड से बात करें जैसे आप मुल्क के वजीर आजम लग गए हो या फिर सदर लग गए हो। हाँ, लगना बहुत कुछ चाहते हैं, बनना बहुत कुछ चाहते हैं, वो लग पाते हैं, मिलता कुछ नहीं आपको। आप अपनी हैसियत देखकर बात करें।
ज़हूर नजर का शेर है, बड़ा खूबसूरत। मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, सुने सुने सुने, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सुना दिया। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। स्पीकर ने और डेप्टी स्पीकर ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान करेंगे। यानी कि इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। अपनी कौम के पास जाऊंगा, आप सबको प्यार करूंगा। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। और जब तक हम जिंदा हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है। पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। होती नहीं जो कौम हक़ में उस कौम का हाकिम फकत किसी हर तरीके इंसाफ के लिए उनके वोटर सपोर्टर्स में इमरान खान साहब के लिए उनका बयानिया भी हिट हो गया। पर मैंने अपनी लाइफ में इस तरह किसी को इक़्तिदार से निकल कर दोबारा वापस पावर में आते नहीं देखा। ओके, तो ये था वीडियो, है ना, इमरान खान के टिकटॉक वीडियोस। ओके, टिकटॉक तो ठीक था, टिकटॉक को यूज़ किया था, पर उनके काफ़ी सारे जो इमोशनल स्पीच थी, मोटिवेशनल स्पीच थी, जो उनके अभी काफ़ी सारी गैदरिंग की थी ना, काफ़ी सारे लोग आए थे उनके सपोर्ट में, काफ़ी सारे लोग हैं। अभी पाकिस्तान में क्या सियासी हालात हैं मुझे अभी एक्चुअल में आइडिया नहीं, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअल में अभी है क्या है, किसका पलड़ा भारी है। देखिए पाकिस्तान में कितनी पार्टियाँ हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं तुम्हें पता है? एक तो PTI है ना, इमरान खान की PTI है, और एक MQM समथिंग कोई अभी जो गवर्न कर रही है ना, तो वो शायद इतनी पिक्चर में दिखते नहीं है। इमरान खान ने काफ़ी बोल्ड स्टेप भी लिए थे अपनी कंट्री के लिए, काफ़ी ऐसी चीज़ें की थी जिससे काफ़ी इनिशियल स्टेज पे काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी आई, पर मेरे हिसाब से जो दूर की सोचता है फिर वो उसी हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से में चलना पड़ता है। फिर बीच में हम अपने एम को चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा ही नेता होना चाहिए। स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है, फिर धीरे धीरे सब सही हो जाता है, तो लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए कोई भी कंट्री को अगर आगे बढ़ना है तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान देना पड़ता है, तो इंपोर्ट कम कीजिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा कीजिए, तो कंट्री वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो ये हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें क्या बनाना है, हमें बस काम करना है, कुछ बनाना है और एक्सपोर्ट करना है और एक मार्केट ढूंढना है। और आगे आपके पास कंट्री के पास अगर इतनी सारी सोर्सेज हैं, सब कुछ हैं, तो वो कंट्री पीछे क्यों है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, तो ये सब सियासी लोग होते हैं, यही करते हैं। लोग सब इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है और ये उनको यूज़ करते हैं। तो शायद इमरान खान उनके खिलाफ़ खड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें भी की हैं। होप्स हो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे बने नहीं, पर मेरे हिसाब से धीरे धीरे सब ठीक होगा। अभी पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, काफ़ी सारा फ्लड आया हुआ है। मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ में देखा कि ये सब इंडिया ने किया है, वो किया है, मुझे नहीं पता। इंडिया देखिए फ्लड अगर यहाँ से पानी आएगा तो जिधर पानी जाना है उधर ही जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से डैम बनाने चाहिए वहाँ पे भी, जो एक पर्टिकुलर पानी को रोके, ताकि इतना सारा पानी एक साथ आए नहीं। वो डैम से क्या पानी कंट्रोल हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको रिलीज़ किया जाता है, तो वो बाढ़ नहीं आती है। ये डैम बनाने का एक सोर्स भी होता है, और बाकी बिजली भी बनती है उससे, इलेक्ट्रिसिटी बनती है डैम से। तो अभी पाकिस्तान में काफ़ी ख़राब हालात है, मुझे पता है, मैंने न्यूज़ में देखा था कल, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट किया था कि वहाँ पे सब ठीक हो। तो हम भी ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो। अब बात करते हैं वीडियो की। तो हाँ, भाऊ और चिंकी इनके जो थे भाषण, हाँ भाषण थे, उसके बीच बीच में से क्लिप निकाल, मोटिवेशन क्लिप निकाल के डाले। और 2-3 बीच में वो वैसे भी आए थे गैंगस्टर वाले। हाँ थोड़ा है ना, वो KGF मूवी का डायलॉग है। और बाकी चिंकी
ओके, तो चिंकी स्पीचलेस है, कुछ बोल नहीं सकती है। ओके, तो ये था वीडियो। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और हो सके तो लोगों की हेल्प कीजिएगा अगर आप एबल हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई बात के साथ। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।